बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुजाहिद। वेलकम इन द नॉलेज स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है इंडिविजुअल लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल। आज के लेक्चर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट हैं या पॉसिबली लॉन्ग हैं, वो आपको इसी वीडियो के लास्ट पे मिल जाएंगे और उनकी डिटेल अगर आपने लेनी हो तो इन्हीं स्लाइड्स के ऊपर मौजूद होगी। और अगर मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप updatealerts.com वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के जो की पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है डिफाइन इंडिविजुअल, द होल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एट इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट हम देखेंगे वेज ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, डिफाइन पॉपुलेशन विद एग्जांपल। और लास्ट में हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स एट पॉपुलेशन लेवल। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर एक चीज़ को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था इंडिविजुअल, द होल ऑर्गेनिज्म। हम डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल को। सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद डिफाइन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जब कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम नाम देंगे टिश्यू का। और डिफरेंट टिश्यूज जो उनसे होंगे वो कंबाइन होंगे, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देंगे जिसका नाम है ऑर्गन। और जो ऑर्गन्स हैं वो कंबाइन होके एक पूरे का पूरा सिस्टम्स बनाएंगे और सिस्टम का कम्बिनेशन जो सा होगा, असेंबलेज जो सी होगी, वो कंबाइन होके एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि एक ऑर्गेनिज्म होगा, होल ऑर्गेनिज्म होगा। और इसी लेवल को हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल लेवल बोलेंगे। अब हम छोटी सी बात जो हमारे माइंड में ये आई है इंडिविजुअल से रिलेटेड, हम बोल सकते हैं कि सिस्टम्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे और ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेशन के साथ और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम इसके डिफाइन देख लेते हैं। वेरियस ऑर्गन इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को बनाने के लिए अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें वेरियस ऑर्गन शामिल होंगे और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें ऑर्गन सिस्टम शामिल होंगे। ये चीज़ें असेंबल होती हैं, इकट्ठी होती हैं और एक इंडिविजुअल को सिंथेसाइज करती हैं। नेक्स्ट पार्ट है द होल ऑर्गेनिज्म इन विच फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेशन। अब जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल है इसमें जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ होते हैं एंड विद ग्रेटर एफिशिएंसी। और हर एक सिस्टम की फंक्शनैलिटी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली होती है, एफिशिएंटली काम करता है हर एक सिस्टम। तो वो मिलकर जिस चीज़ को सिंथेसाइज करेंगे और जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इंडिविजुअल, द होल ऑर्गेनिज्म। अब इसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास हैं ह्यूमंस, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। इसी तरह से प्लांट्स की बॉडी भी हो सकती है और फंजाई की बॉडी भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल लेवल को हम कैसे और रिकॉग्नाइज करेंगे, किस तरह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कवर करेंगे, सो चलिए देखते हैं। द होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी। अब यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स का जो थिंकिंग का लेवल है, इंटेलेक्चुअलिटी है, जो उनसे उनका हाइट है, बॉडी का मैस है, वेट है, लुक है, हर एक चीज़ डिफरेंट होगी। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी रखता होगा, उसकी खुद की हैबिट्स होंगी, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होंगे। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। द होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, सर्टेन रिस्पेक्ट्स। मैंने भी आपको कुछ बोला है कि कुछ करेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म में होंगे, उसी से मिलते जुलते दूसरे में भी होंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा। जैसे कि दोनों का जो टॉकिंग स्टांस है वो डिफरेंट होगा, सिटिंग स्टांस है डिफरेंट होगा, और उसके बाद बॉडी के जेस्चर जो उनसे हैं वो डिफरेंट होंगे। तो यही जो पॉइंट है यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है द वेरियस फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कोऑर्डिनेटेड। अब जो एक ऑर्गेनिज्म में जो उनसे फंक्शंस हैं, जैसे कि हमने डिफाइन में भी देखा था, उनमें कोऑर्डिनेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमारा मस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है तो स्केलेटल सिस्टम काम नहीं कर रहा।
हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा। इस तरह से बिल्कुल नहीं होता। बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं सब में कोऑर्डिनेशन होती है और एज अ होल जो उनका फंक्शन होता है वो एक इंडिविजुअल का फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कोऑर्डिनेटेड। जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो कोऑर्डिनेशन के साथ होंगे। अगर बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस होंगे, और अगर बॉडी ने कोई काम परफॉर्म करना है तो उसके अकॉर्डिंगली बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कोऑर्डिनेटेड। अब इन तीनों का जो मेन थीम था वो मैंने ये बता दिया है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, उन सब में कोऑर्डिनेशन होगी, कोऑर्डिनेटेड वे में होंगे, कंट्रोल्ड मैनर में होंगे, ताकि एक इंडिविजुअल प्रॉपरली फंक्शन कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल वही है और इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे जो लास्ट पॉइंट हमने किया। अब द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कोऑर्डिनेटेड, जो हमने पीछे भी देख लिया था, सेम पॉइंट है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है इन एन एनिमल ऑल द सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अब जितने भी सिस्टम्स हैं एक ऑर्गेनिजम्स में वो कोऑर्डिनेटेडली काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन होती है। ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल, जो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म है वो पूरे का पूरा काम करता है। ऐसे नहीं है कि एक ऑर्गेनिजम्स का सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है जस्ट और बाकी कोई नहीं काम कर रहा, या ऐसे नहीं है कि स्केलेटल सिस्टम काम कर रहा है तो बाकी कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। जितने भी सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन के साथ ही काम करेंगे। ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस एज अ होल। अब ये ऑर्गेनिज्म है और उसकी जो सराउंडिंग है उसका वो इन्वायरमेंट होगा, और उसकी सराउंडिंग में दो चीज़ें होंगी, या तो कोई लिविंग एंटिटी होगी या फिर नॉन लिविंग सब्सटेंस होंगी। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है, लेट्स से कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करेगा कि अपना बाजू उस गर्मी से दूर कर ले और बाकी सारी की सारी बॉडी वहीं पे हो, या अपनी बॉडी को दूर कर ले लेकिन उसके जो बाजू है वो उसी इन्वायरमेंट में हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में किसी भी तरह की कोई भी चेंज को डिटेक्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक्ट करेगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड्स टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस एज अ होल, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि जितनी भी चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करेगा, तो एज अ होल करेगा, डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद जो उसका एक्शन होगा वो एज अ होल होगा, पूरे का पूरा इंडिविजुअल करेगा। अब जो इनका सम टोटल है वो थोड़ा सा ये देख लें कि एक जोन सा ऑर्गेनिजम्स है उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ होते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो डिटेक्शन करता है किसी भी चेंज की, उसका जो रिस्पॉन्स है वो कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, और उसका जो एक्शन होता है वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल लेवल पर होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसी की एक्सप्लेन। अब जो वही हमने देखा कोऑर्डिनेशन, उसके हम थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है इंडिविजुअल लेवल पे। थोड़ा सा पहले इस डायग्राम को फोकस करें। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनिज्म ने एक्सरसाइज करनी है, हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, तो जो उसकी बॉडी के ये मस्कुलर सिस्टम है, तो मस्कुलर सिस्टम के जो मसल्स हैं वो फंक्शनल हो जाएंगे, वो काम करेंगे। और ये उसका स्केलेटल सिस्टम है। अगर मसल्स काम कर रहे हैं तो मसल का कनेक्शन होता है स्केलेटल के साथ, बोन्स के साथ, तो साथ साथ बोन्स भी मूवमेंट प्रोड्यूस करवाएंगी हार्ड एक्सरसाइज को परफॉर्म करवाने के लिए। और चूंकि वो काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो एनर्जी जो सी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो हम फूड कंटेंट्स लेते हैं वो उससे एक्सट्रैक्ट करता है, और एक्सट्रैक्ट करके वो बॉडी की तरफ सेंड करता है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही इसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। और हमें पता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है और ऑक्सीजन जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन चूँकि हम एयर से लेते हैं और एयर के साथ जो कनेक्शन करवाते हैं हमारी बॉडी का वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एज पर शेड्यूल काम करेगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ऑक्सीजन लेता है वो सेंड करता है सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ, मीन्स के ब्लड की तरफ। जो डाइजेस्टेड फूड है वो भी किसकी तरफ चली जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ, ब्लड की तरफ, और ब्लड पूरी की पूरी बॉडी की तरफ चला जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो मसल्स हैं काम करते हैं।
अब चेक कर लें कि एक सिस्टम ने काम करना है तो उसके साथ कनेक्टेड है दूसरा सिस्टम, उसने काम करना है तो कनेक्टेड है नेक्स्ट सिस्टम, अब इसने काम करना है तो उसके साथ कनेक्टेड है एक और सिस्टम, और उसके साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कनेक्टेड है। अब इन सारे के सारे सिस्टम की कोऑर्डिनेशन करवाने वाला जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है सब में कोऑर्डिनेशन करवाएगा और हर एक सिस्टम का काम 100% होगा, ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ होगा। ऐसे नहीं है कि मस्कुलर सिस्टम 100% काम कर रहा है और जो स्केलेटल सिस्टम है वो 50% या 25% काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर एक सिस्टम में हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन होगा और सारे के सारे सिस्टम मिलके जो फंक्शंस परफॉर्म करवाएंगे उसको कंसीडर किया जाएगा इंडिविजुअल लेवल का फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इफ़ अ मैन इज़ इंगेज्ड इन कॉन्टिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, अगर एक ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यूसली हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, देन नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, ना सिर्फ उसके मसल्स काम करते हैं, बट देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। मस्कुलर सिस्टम के साथ ही उसकी जो रेस्पिरेशन का रेट है, जो लेवल है, वो भी ज़्यादा हो जाता है। चूँकि ज़्यादा मसल्स ने काम करना है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, गैशियस एक्सचेंज वाला सिस्टम होगा, वो स्पीड अप हो जाएगा। हार्ट बीट टू सप्लाई द मसल्स विद इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एंड फूड। अब जब हार्ड एक्सरसाइज करनी है तो मस्कुलर सिस्टम काम करेगा, उसके साथ ही जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए वो भी फास्ट काम करेगा, और इसी के अकॉर्डिंगली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड का पार्ट बन जाएगी। तो जो हार्ट की बीट का लेवल है, हार्ट बीट है, वो भी स्पीड अप हो जाएगी ताकि बॉडी के मसल्स को जितनी फूड की ज़रूरत है, जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड की जाए, विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस एक्सरसाइज। अब ये लिखा हुआ है कि अगर एक आदमी जो है वो हार्ड एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल्स ही काम नहीं करते, उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी उसी लेवल से काम करता है, और जो हार्ट बीट है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो भी उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा ताकि वो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करता रहे। और इन सब में कोऑर्डिनेशन करवाने वाली जो मेन की हमारे पास है वो हमारा है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं वेज ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी सिस्टम्स हैं और इसी तरह से प्लांट की बॉडी के अंदर भी सिस्टम्स हैं। अब जो एनिमल हैं उनकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उनमें कोऑर्डिनेशन करवाने वाली जो कीज हैं, मेन चीज़ें हैं, वो दो हैं। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम्स थोड़ा सा इसका देख लें कि जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होता है। इसके जो मेजर पार्ट हैं वो दो पार्ट हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि बिल्कुल दरमियान में होता है, और उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, सेकेंड ईयर में। उसके बाद हमारे पास आ गया एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें सारे के सारे हार्मोन्स हैं जो बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करवाते हैं। जब बॉडी में जिस चीज़ की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली वो बॉडी से रिलीज़ होते हैं। इन केस ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट में देखें तो इस केस में नर्वस सिस्टम नहीं होता, जस्ट एंडोक्राइन सिस्टम होता है। हार्मोनल सेक्रीशंस होती हैं और हार्मोन्स ही प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें प्लांट के पार्ट रूट्स हैं जहाँ पे साइटोकाइनिन्स हार्मोन्स रिलीज़ होता है, और उसके बाद ऑक्जेंस हैं जो टॉप ऑफ द ट्री है, मींस के एपिकल पोर्शन में है, जो वहाँ पे सिंथेसाइज होता है। अब जो उनकी कोऑर्डिनेशन प्लांट के केस में हो रही होती है वो जस्ट हार्मोनल होती है, एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंगली होती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, सेकंड पोर्शन था इस लेक्चर का, वो है पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आपको इस डायग्राम में कुछ ह्यूमंस नज़र आ रहे हैं, स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं जिनकी सेम स्पीशी है, तो वो ग्रुप की फॉर्म में बैठे हुए। सो पॉपुलेशन क्या होगी? ग्रुप होगा इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, तो वो सेम प्लेस पे होंगे सेम ही टाइम में, तो वो मिलकर जिस चीज़ को बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। मीन्स के चार चीज़ें होंगी, एक ग्रुप होगा ऑर्गेनिजम्स का, स्पीशी उनकी सेम होगी, सेम टाइम और लोकेशन होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। अब प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं। अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो फर्स्ट मिनट पॉइंट बताया था, ग्रुप हो गया, ऑफ द सेम स्पीशीज, ये दूसरा पॉइंट हो गया, लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट सेम टाइम। तो ये चारों की चारों चीज़ें पूरी हो गई हैं। सो यही मिलके क्या बनाएंगे? हमारे पास एक पॉपुलेशन बनाएंगे। अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास। एक बायोलॉजी की क्लास जो उनसे उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मिलके क्या बना रहे होंगे, एक पॉपुलेशन बना रहे होंगे, क्योंकि वो भी एक ग्रुप होगा ऑर्गेनिजम्स का, सेम स्पीशी होगी, सेम टाइम और सेम प्लेस होगी, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन को डिज़ाइन करेंगे। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल से जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉपुलेशन लेवल है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन लेवल की। हमने डिफाइन भी देख लिया, उसके बाद उसकी एग्जांपल भी। अब कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी किए जाते हैं, जैसे कि जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्लो है, सॉरी ये लो लिखा हुआ है, जीन फ्लो है, उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन है और पॉपुलेशन डेंसिटी, और लास्ट पे है पॉपुलेशन प्रेशर। अब इन सबको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहले हमारे पास है जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन लेवल पे जो स्टडी किया जाता है वो है जीन फ्रीक्वेंसी। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर इन ए पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन के अंदर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स की तादाद है उसको बोला जाता है जीन फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम पी सीड की एग्जांपल है जो कि आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसी की एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। तो जो पी की सीड है उसकी जो शेप है उसको कंट्रोल करने वाले जो हमारे पास जीन्स हैं वो है कैपिटल आर ये एक पेयर है, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर ये पेयर है, और उसके बाद स्मॉल आर ये पेयर्स हैं। अब ये वाले जौन से जीन के पेयर्स हैं, अलील के पेयर्स हैं, ये एक करैक्टर जो कि सीड की शेप है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो इसको हम क्या बोलेंगे? जीन फ्रीक्वेंसी। सीड जौन से होंगे पीस के वो हमारे पास एक पॉपुलेशन होगी, और उसके अंदर जो करैक्टर है सीड की शेप को डिटरमिन करना, उसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास ये वाले जीन्स होंगे, तो इनकी तादाद को ही हम बोलेंगे जीन फ्रीक्वेंसी। अब जौन से इनके कम्बिनेशन होंगे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये होमोजाइगस फॉर्म है, ये भी होमोजाइगस फॉर्म है, और ये हेटेरोजाइगस फॉर्म है। अब इसमें रिजल्टेंटली कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? ये राउंड सीड देगा, ये भी राउंड सीड देगा, और अगर ये जीनोटाइप होगी तो वो रिंकल्ड सीड देगी। इसकी जो मज़ीद डिटेल है वो सेकेंड ईयर के चैप्टर में हम देखेंगे, मेंडल्स के लॉ में, जेनेटिक्स के लॉ में। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जीन फ्लो। अब जीन फ्लो क्या है? मूवमेंट ऑफ जीन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशंस लाइक माइग्रेशन। अब एक स्पैरोज की पॉपुलेशन ये वाली है और एक स्पैरोज की पॉपुलेशन ये वाली है। अब आप कंसिडर कर लें कि कुछ करैक्टर्स हैं जो कि डोमिनेंट हैं, वो इस वाली पॉपुलेशन में है, इसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन ए, और इसको हम नाम दे देते हैं पॉपुलेशन बी। अब डोमिनेंट कैरेक्टर्स इस वाली पॉपुलेशन ए में है और रिसेसिव जोन से हैं वो बी पॉपुलेशन में है। अब अगर बी का कोई एक इंडिविजुअल इस तरफ चला जाए तो जो रिसेसिवनेस के जीन्स हैं, एलील्स हैं, वो यहाँ पे भी आ जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे जीन फ्लो। यह ऐसा भी हो सकता है कि जो डोमिनेंट जीन्स हैं, डोमिनेंट एलील हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स इस तरफ चले जाएं जहाँ पर पहले डोमिनेंट नहीं थे, तो ये भी जीन का क्या होगा? फ्लो होगा। इसका मतलब है कि जीन का फ्लो होना एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, चूंकि जीन्स एक ऑर्गेनिज्म में, एक इंडिविजुअल में होंगे, तो अगर एक पॉपुलेशन का कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरी में जा रहा है तो वो अपने साथ जीन्स को भी लेके जा रहा है, तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे, इसी मूवमेंट को हम बोलेंगे जीन फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट है एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके नाम से ज़ाहिर है डिफरेंट एज स्ट्रक्चर इन ए पॉपुलेशन। अब हम एक पॉपुलेशन को देखेंगे और उसमें हम कैटेगराइज कर लेंगे, जैसे कि इस डायग्राम में भी क्लियर है कि 18 to 24 ईयर्स ओल्ड कितने लोग हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एक ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात करें, तो वहाँ पे देखेंगे कि 18 to 24 ईयर्स ओल्ड कितने लोग हैं, उनकी परसेंटेज क्या है, तो वो ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है 25 to 34 ईयर्स, वो हमारे पास 20.2% है। और इसी तरह से आप एज को कैटेगराइज करके उस एज के जो लेवल पे जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनकी आप परसेंटेज ले सकते हैं। एक तो ये हमारे पास टूल है। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि एज स्ट्रक्चर जो चिल्ड्रन का है उसमें चिल्ड्रन लेवल क्या है, उसमें यंग लेवल कितना है, और एडल्ट कितने हैं या ओल्ड कितने हैं। ये आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने चिल्ड्रंस या यंग को स्टडी करना है, एडल्ट को करना है, औरत को करना है, या आपने एज वाइज स्टडी करना है। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी स्टडी के ऊपर।
अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए यूनिट एरिया। लेट से एक हमारे पास कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर 1000 है या 10,000 ह्यूमन बीइंग वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो जो नंबर होगा कॉलोनी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमंस की पॉपुलेशन कितनी है, नंबर कितना है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद है पॉपुलेशन प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन द अदर पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अब ह्यूमंस की एक एरिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके बाद उस जगह पर जो दूसरी पॉपुलेशंस हैं उसके ऊपर ह्यूमंस की पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट होगा या इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट्स होंगे, उसी को हम बोलेंगे पॉपुलेशन प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी के कैपेसिटी है वो 10,000 ऑर्गेनिजम्स की है, लेकिन वहाँ पे अगर 20,000 ऑर्गेनिज्म हो जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्पेस है उसका प्रॉब्लम होगा, शेल्टर है उसका प्रॉब्लम होगा, फूड है, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, सबका जो प्रॉब्लम होगा। तो वो जो प्रेशर पड़ता है, जो आउटकम आती हैं ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, उसके इफ़ेक्ट्स कौन से आते हैं दूसरी पॉपुलेशन की वजह से, दूसरी पॉपुलेशन के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर, उसी को हम बोलेंगे पॉपुलेशन प्रेशर। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है एट्रीब्यूट, वो आई थिंक सो के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट स्लाइड है जिसमें लिखे हुए हैं क्वेश्चंस। अब जो आज का जो लेक्चर है उसमें जो मेन क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इंडिविजुअल। हमने लास्ट डिफाइन देखी है, उसी को आपने ऐसे सेम कॉपी पेस्ट कर लेना है और साथ एग्जांपल आप मस्ट कोड करेंगे। एग्जांपल का मेंशन हो क्वेश्चन में या ना हो, आप कोशिश करें कि उसका मेंशन कर दें। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, वो मैंने ऊपर बताए हैं, उनमें से कोई से 3 आप कैरेक्टर मेंशन कर दें, मोर देन इनफ होंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एट इंडिविजुअल लेवल। सो वो जो हमने डायग्राम के थ्रू जो सिस्टम वाली स्लाइड से जिसमें सिस्टम्स की पेस्ट किए हुए थे, वो वाले जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, सो हार्ड एक्सरसाइज करते हुए उसके जो सिस्टम्स हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, वो आपने वो वाली जो स्लाइड है वो इसके आंसर में लिखनी है। नेक्स्ट है वेज ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट। तो वो मैंने वो जो मेंशन किए थे कि एनिमल में कोऑर्डिनेशन 2 वे से होती है और प्लांट में 1 वे से होती है, वो आपने वो वाली स्लाइड को यहाँ पे मेंशन करना है। डिफाइन पॉपुलेशन विद एग्जांपल, जो पॉपुलेशन वाली स्लाइड्स थी आपने उसी को एज सच कॉपी पेस्ट करना है और एग्जांपल आप कोड कर देंगे। उसके बाद एक्सप्लेन एट्रीब्यूट्स ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीन फ्लो। इन दोनों को हमने देखा है, इन दोनों का डिफरेंस आ गया तो आप इन दोनों को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन डेंसिटी है या पॉपुलेशन प्रेशर है, आप दोनों को मेंशन कर देंगे। लास्ट स्लाइड्स पे हमने ये इन दोनों को देखा है। आखिरी क्वेश्चन जो हमारे पास है एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसी। मीन्स कि हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स थे, किसी की भी आ सकती है एक्सप्लेनेशन, सिंगल की भी आ सकती है या 2 में डिफरेंस भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ जाए तो आप उसको मेंशन कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा इंडिविजुअल लेवल भी एज अ लॉन्ग है और पॉपुलेशन भी एज अ लॉन्ग है, या ये दोनों भी कंबाइनली आ सकते हैं, ये सेपरेटली भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कोशिश करें कि इसको विज़िट खुद भी करें, शेयर दोस्तों के साथ करें और सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशंस भी दें इसको किस तरह से और मज़ीद अच्छा किया जा सकता है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में लिख सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करूं, सेपरेटली अगर सॉर्ट आउट करना पड़े तो वो भी करूं। अगर डिस्टेंस है दरमियान में, मीन्स कि वो हमारे सेटिंग नहीं हो सकती, तो मैं कुछ ना कुछ वेज ऐसा डिज़ाइन कर लूँगा व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू कि उसको मज़ीद उस चीज़ को क्लेरिफाई कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।